दोस्तों, अगर आपको कंधे में दर्द है और रात में नींद नहीं आ रही है दर्द के कारण, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण रोटेटर कफ टेंडन टेयर होता है। तो आज की ये वीडियो हम रोटेटर कफ टेंडन टेयर के बारे में लाए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि कंधे के दर्द का जो प्रमुख कारण है उसके बारे में सारे कारण और क्यों होता है और उसका क्या इलाज हो सकता है वो आप समझ सकें। देखिए, कंधे के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्नायु होती है जिसको हम रोटेटर कफ टेंडन बोलते हैं। ये 4 स्नायु की बनी होती है और अगर इस टेंडन में सूजन आ जाए, थोड़ा टेयर हो जाए या ज़्यादा टेयर हो जाए तो कंधे के अंदर दर्द हो सकता है और कंधे के अंदर कमज़ोरी भी आ सकती है। ऐसे मरीजों में अधिकांशतः चोट लगने की हिस्ट्री भी पाई जाती है। मतलब यह तकलीफ चोट लगने के बाद हो सकती है, परंतु कुछ मरीजों में यह तकलीफ बिना चोट लगे भी हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि चोट लगना कंपलसरी नहीं है, चोट लगना अनिवार्य नहीं है। कंधे के स्नायु का टेयर, जिसको रोटेटर कफ टेंडन बोलते हैं, बिना चोट लगे भी हो सकता है। यह बार बार माइनर इंजरी, माइनर माइक्रोटोमा के कारण भी हो सकता है। अगर कंधे की स्नायु में टेयर आता है तो कैसे पता करें और क्या इलाज करें? तो देखिए, समझने की बात यह है कि कंधे के अंदर अगर आपको दर्द है और कंधे के अंदर कमजोरी आ गई है तो डेफिनेटली आपको एक शोल्डर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और एक शोल्डर का एमआरआई आपको अवश्य कराना चाहिए। शोल्डर का एमआरआई आपको ये जानकारी दे देगा कि आपके कंधे के अंदर की स्नायु में तकलीफ है कि तकलीफ नहीं है, टेयर है, इंजरी है कि इंजरी नहीं है। साथ ही वो आपको यह भी बता देगा कंधे का एमआरआई कि कंधे के अंदर जो तकलीफ हो रही है उसकी जिम्मेदार कंधे की स्नायु है या कोई और कारण से कंधे में दर्द आ रहा है। अगर एमआरआई के बाद यह कंफर्म हो जाता है कि कंधे के अंदर रोटेटर कफ टेंडन की इंजरी है तो उसके बाद हमें यह देखना होगा कि जो इंजरी है वह सूजन है, पार्शियल टेयर है या पूरा इंजरी है, पूरा टेयर है। ऐसे केसेस में, कुछ केसेस में जिनमें थोड़ा स्नायु में इंजरी होता है, फिजियोथेरेपी काम कर सकती है, पर अधिकांश केसेस में जहां पे जो स्नायु है वो फट गई है अपनी जगह से, जिसको रोटेटर कफ टेंडन टेयर बोलते हैं, उसमें दूरबीन की सर्जरी जो है वो बहुत ही लाभकारी है, जो करके कंधे के अंदर की इस तरह के दुखावे को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। यह एक जो है वो दूरबीन की सर्जरी होती है जिसमें कंधे के अंदर की फटी हुई स्नायु को हम स्पेशल एंकर्स डाल के दूरबीन की मदद से रिपेयर कर देते हैं। अब यह जो रिपेयर की सर्जरी होती है ये कई तरह की होती है और इस वीडियो में मैं आपको इसके जेनरेशंस के बारे में बताऊंगा। तो पहले ये दूरबीन की सर्जरी, जो रोटेटर कफ टेंडन रिपेयर की सर्जरी की जाती थी, यह खोल के की जाती थी, मतलब ओपन सर्जरी की जाती थी। तो आज से 25-30 साल पहले ओपन सर्जरी की जाती थी। ओपन सर्जरी में एक चीरा मार के और उसको टांके लेके एक ट्रांसओशियस टेक्निक के द्वारा रिपेयर किया जाता था। परंतु यह एक पुरानी पद्धति है, आजकल हम इस तकनीक को यूज़ नहीं करते हैं। दुर्भाग्यवश कई ऐसी जगहों पे जहाँ पे आर्थ्रोस्कोपी की फैसिलिटी आज की डेट में भी अवेलेबल नहीं है, या फिर जो डॉक्टर्स हैं वो आर्थ्रोस्कोपी के लिए ट्रेंड नहीं है, ऐसी जगहों पे ओपन रोटेटर कफ रिपेयर भी किया जा सकता है। परंतु आज 2022 के दशक में यह करना जो है वो मैं सही नहीं मानता हूं। दूरबीन से के द्वारा जो रोटेटर कफ रिपेयर जिस तरह की हम कर सकते हैं, जितनी अच्छी रोटेटर कफ रिपेयर सर्जरी हम दूरबीन के माध्यम से कर सकते हैं, उतनी ओपन जो सर्जरी करके न रिजल्ट दे सकते हैं, न उतना मरीज को फंक्शन दे सकते हैं, और जो दर्द में भी आराम है वो उतना दूरबीन की सर्जरी में जो दे सकते हैं वो ओपन सर्जरी में नहीं दे सकते। तो आज की डेट में 2022 के दशक में ओपन सर्जरी आउट ऑफ डेट सर्जरी है और हम ओपन सर्जरी का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। अब आती है दूरबीन की सर्जरी की बात। अब दूरबीन की सर्जरी भी काफी हद तक विकसित हो गई है पहले के मुकाबले। फर्स्ट जनरेशन रोटेटर कफ रिपेयर सिंगल रो रोटेटर कफ रिपेयर होता था। इसमें दूरबीन के माध्यम से एक ही रो में एंकर डाल के जो है रोटेटर कफ टेंडन्स को रिपेयर किया जाता था। ये एक अच्छी तकनीक थी, पर इसके बाद फिर डबल रो यानी कि सेकंड जनरेशन रिपेयर डेवलप हुआ। इस तकनीक में 2 एंकर्स, 2 रो में, एक अंदर की तरफ जिसको मिडल रो बोलते हैं और एक लेटरल रो में, 2 रो में एंकर्स फिक्स करते थे। तदुपरांत
थर्ड जनरेशन आया। थर्ड जनरेशन में लिंक्ड डबल रो होता था, तो मतलब अब आप अंदर की तरफ पे मीडियल रो पे एंकर डालते हैं, उसके बाद उसमें टांके लेके उसको वापस लेटरल रो एंकर में पिरो देते हैं, तो इसको थर्ड जनरेशन रोटेटर कफ कहा गया। परंतु सबसे नई जो तकनीक है जिसके बारे में आज बात करने जा रहा हूं, उसको फोर्थ जनरेशन रोटेटर कफ कहते हैं और इसको टेप लॉक तकनीक के नाम से जाना जाता है। आज की डेट में यह रोटेटर कफ रिपेयर करने की सबसे आधुनिक तकनीक है, जिसके द्वारा मरीज को सबसे अच्छा बेहतरीन रिजल्ट दिया जा सकता है और स्नायु के फिर रप्चर या फिर इंजरी होने का चांस इस तकनीक में मिनिमम रहता है। इसको टेप लॉक तकनीक के माध्यम से जाना जाता है। इसमें अत्याधुनिक पीक एंकर्स के द्वारा डबल रो तकनीक में भी सबसे एडवांस, जिसको हम टेप्स बोलते हैं, उसके द्वारा रोटेटर कफ रिपेयर करने में आता है। इस तकनीक में हम क्या करते हैं कि अंदर की तरफ मीडियल रो में एंकर्स डालते हैं। मीडियल रो के एंकर्स में एक सूचर होता है और एक टेप होती है। टेप जो होती है उसको बिना टांका लिए या बिना उसमें गठान बांधे हम उस टेप को लेटरल रो पे दबा देते हैं, जिससे जो फटा हुआ स्नायु है वो वापस अपनी जगह पे बैठ जाता है और उसके बाद जो बचा हुआ धागा होता है उसको भी हम बांध देते हैं। तो इस तकनीक में जो स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल डबल रो तकनीक है उसके मुकाबले रिजल्ट बेहतर मिलते हैं। जो रोटेटर कफ वापस फट जाने की संभावना है वो कम होती है और क्योंकि यह एक फाइबर टेप सर्जरी है, इसकी रिकवरी बहुत फास्ट रहती है। तो किसी भी अन्य, जैसा कि हम ACL के बारे में बात करते हैं कि जब भी ACL हम सर्जरी करते हैं आजकल फाइबर टेप इंटरनल बेस का यूज करते हैं, ठीक उसी तरह फाइबर टेप के माध्यम से अगर हम रोटेटर कफ टेंडन्स को रिपेयर करते हैं तो रिजल्ट बेहतरीन मिलते हैं और इसके लिए टेप लॉक तकनीक जो है वह बेहतरीन है। टेप लॉक सर्जिकल टेक्निक के ऊपर भी हमने एक लाइव वीडियो बनाया हुआ है और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि यह वीडियो टेप लॉक लाइव सर्जरी का वीडियो भी आप जरूर देखें। इस सर्जरी में टेप लॉक सर्जरी किस तरह से की जाती है और टेप लॉक सर्जरी करके रोटेटर कफ को कैसे बेहतरीन तरीके से अपनी जगह पर बिठाया जा सकता है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट पाए जा सकते हैं, इसके बारे में इस सर्जिकल वीडियो में आपको डिटेल में लिखा गया है। इस तकनीक में मेटालिक इम्प्लांट्स का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, तो जो दोनों एंकर्स हम यूज करते हैं वो अत्याधुनिक पीक मटेरियल के बने होते हैं। पीक मटेरियल एक बायो इनर्ट मटेरियल है, इसके शरीर में कोई रिएक्शंस भी नहीं होते हैं, एक्सरे में भी यह दिखाई नहीं देता है, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड में भी बीच में नहीं आता है। अगर आप कभी सपोजिटली फर्ज करें कि आपको कभी एयरपोर्ट पर जाना हुआ, आपको चेकिंग हुई, तो उसमें भी ये डिटेक्ट नहीं होता है। तो पीक एंकर्स के द्वारा टेप लॉक तकनीक से रोटेटर कफ रिपेयर करना आज की डेट में मैं मानता हूं कि रोटेटर कफ टेंडन को रिपेयर करने की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी, ये सबसे अच्छी तकनीक है। इसीलिए इसको फोर्थ जनरेशन रोटेटर कफ टेंडन रिपेयर टेक्निक भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि यह पहले वाली 3 जनरेशन से आधुनिक है और इसके रिजल्ट्स पहले वाली तकनीकों से काफ़ी बेहतर हैं। कई मरीज हमको ये सवाल पूछते हैं कि जब डॉक्टर साहब जो कन्वेंशनल डबल रो है और जो टेप लॉक तकनीक है इसमें क्या अंतर है। तो कन्वेंशनल डबल रो एक अच्छी तकनीक है, अधिकांश जगहों पे अच्छे आर्थ्रोस्कोपी सेंटर्स पे भी की जाती है, परंतु इस तकनीक में टांके लिए जाते हैं धागों से और उन टांके लेने के उपरांत उसको लेटरल रो में डाला जाता है। ऐसा करने से जो रोटेटर कफ टेंडन होता है उसकी ब्लड सप्लाई पे असर पड़ता है, उसको स्ट्रैंगुलेशन होता है, इसलिए बायोलॉजिकल हीलिंग कई स्टडीज में आई हैं कि बेहतर नहीं होती हैं। जो स्नायु हड्डी पे जिस तरह से चिपकना चाहिए उतना अच्छा नहीं चिपक पाता है क्योंकि वो एवेस्कुलर हो जाता है, क्योंकि उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है, जो रोटेटर कफ में जो खून की धमनियों की सप्लाई आती है वह सप्लाई कम हो जाती है। तो इस कारण से जब हम स्टैंडर्ड डबल रो तकनीक करते हैं उस तकनीक में आपको जब भी हम वो तकनीक करते हैं तो चो टाइप 2 रीटियर्स ज्यादा होते हैं। इसका मतलब यह है
कि ऐसे रीटेयर मतलब वापस अगर आप गिर गए तो ऐसा हो सकता है कि जो टेयर हो वो मसल और टेंडन के जंक्शन पे हो, जिसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो। तो यह प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए हम टेप लॉक तकनीक का प्रयोग करते हैं और जिसके हमको काफी बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कंधे में दर्द है, रात में नींद नहीं आ रही है और कंधे के अंदर कमजोरी आ गई है, तो डेफिनेटली यह रोटेटर कफ टेंडन टेयर हो सकता है। और अगर ये है तो इसको हमें दूरबीन की सर्जरी करके अत्याधुनिक तकनीक से पीक एंकर्स के माध्यम से रिपेयर करना चाहिए और ऐसा करके हम आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स ऐसे केसेस में दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप टेक्निक की बात करें तो टेप लॉक 4th जनरेशन रोटेटर कफ टेक्निक जो है वो सबसे अच्छी तकनीक है रोटेटर कफ टेंडन्स को रिपेयर करने के लिए। अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपको हमारी ओपिनियन चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं तो हमारा चैनल एडवांस हॉस्पिटल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।